हेलो। नमस्ते मेरे सब भाइयों को। और जी मैं मैम, एक्चुअली कास्ट नमस्ते। सिस्टम नमस्ते। मैं एक्चुअली जी। कास्ट सिस्टम पे बात नहीं करने आई। मैं आई हूँ अपने भाइयों से बात करने के लिए कि जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा हाँ। आने वाला है वो है इस्लामिक जिहाद। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ या अपने विचार रखना चाहती हूँ कि हमें अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने शहरों में सभी हम्म। जितने भी काफिर है, मतलब हिंदू, अगर आप मैं बोलूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, जितने भी हम्म। काफिर लोग हैं उनमें उनको जगाना पड़ेगा। हाँ तो क्या अच्छा मैम। हाँ जी, तो कैसे जगाना है नहीं उनको? थोड़ा पूरी विस्तार से आज आप अपनी बात रखिए। आजाद, इनको हाँ, बोलने दीजिए। विस्तार से। हाँ हाँ, बिल्कुल विस्तार से आज विस्तार आप से अपनी रखिए। बात नहीं रखिए। जगह दोस्तों पूरा सब प्लान देखिए आप। इत्मीनान से सुनिए। हाँ हाँ जी। नहीं, ऐसी जी। बात है कि ना, जो हमारे देश के जो लोग हैं, खासकर 70% पॉपुलेशन तो है जो गांव में रहती है, जो बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि जिहाद होता क्या है, काफिर क्या होते हैं, और इनके जो इरादे हैं कि काफिरों को खत्म करके जन्नत में जाएंगे और 72 हुले हूरें मिलेंगी। और अगर और इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाना है। और एक हैदराबाद में एक वो है, कोई ओवैसी ओवैसी, मैं हेल्प ओवैसी। भी कर देता हूँ आपकी। हाँ 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 हाँ, ओवैसी है वो तो। मतलब जो मैं इसलिए हेल्प कर दे रहा हूँ ना कि मैम, आपने मुझे अपना भाई कहा तो भाई मेरा कर्तव्य है ना कि विश्व वमन करने में आपकी पूरी मदद करूं मैं। हाँ तो जी, हम्म। मैंने नाम बता दिया उसका। हाँ जी, कीजिए, विश्व वमन कीजिए आप। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए ना। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने तो साफ साफ ओपनली ये बात बोली थी कि 15 मिनट का हमें टाइम दीजिए और हम सारे हिंदुओं को, 100 करोड़ जो नॉन मुस्लिम है उनको खत्म कर देंगे। हाँ मैम, तो नहीं इनको नहीं, मैं इनको ये बोल कैसे रही हूँ कि निपटाना है फिर अच्छा। अपने को? अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आपको लग रहा है ये बात मजाक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, आप लोग अरे मैं जीतेंगे। तो गंभीरता पूर्वक आपकी बात को सुन रहा हूं। हमने काटा भी नहीं, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। अब आप थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये तो आपने पूरी रूपरेखा खींच दी ना, आपने बता दिया। तो अब जो योजना है थोड़ा वो भी बताइए ना कि इनको निपटाएं कैसे अब हम। निपटाना क्या, सबसे पहले तो है कि इनसे बच के रहना, इनके साथ बच के कोई। रहना भाई, बच के रहना सब ना, बच के रहना रे बाबा। हाँ जी मैम, आगे। अच्छा, ऐसे है कि अगर आपको ये मजाक लग रही है, किसी दिन आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत होगा मैडम, तो मेरे को तो, मैं तो गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूँ। मैं तो भाई के तौर पे आपकी सहायता भी किया कि आप अच्छे से विश्व वमन कर लो। मैं ये नादान बोल। भाई हूँ मैम, आपका नादान भाई हूँ मैम। आप अपनी बात जारी हम्म। रखो। नहीं हाँ, नहीं, जारी एक रखो। मिनट। अच्छा, एक सेकेंड, मैं ये बोल रही हूँ कि इस जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं विश्वमन, उसका मतलब क्या है? वो पूरा नहीं नहीं, वो पूरा मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बस मेरे कान ना, जो योजना है, जो प्लानिंग है, उसको सुनने के लिए तरस रहे हैं बस। तो जल्दी से वो आ हम्म। जाती तो फिर मैं भी अपनी बात रख लेता। नहीं, आप अपनी ही बात रखिए ना, मेरे को पहले उसका वर्ड का मतलब अच्छा तो मैम, चलो आप बताइए। नहीं बता रही ना, तो हाँ भाई। मैं एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ आपसे। अच्छा हाँ मैम, हाँ। आपने सीधे ही आती ये बोला कि आज मैं जातिवाद पे बात नहीं करूंगी, मैं जिहाद पे बात करूंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ये करूंगा नीतू मैम, कि आज आपने ये नीतू के आगे सरनेम हटा के क्यों आई? इसकी वजह क्यों, बता उससे दीजिए आप क्या हमें। होता है? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो लेकिन मैं आपका क्या पूछना चाहता सरनेम है, हूं, पहले बजाय ये आप बता दीजिए। नहीं नहीं, आप उस नहीं, सरनेम क्यों हटाया आपने? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका क्या सरनेम है, पहले ये बता। नहीं मैम, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी बड़ी वजह है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये सरनेम हटा के क्यों आई, क्योंकि आपने सीधा ही बोला कि जातिवाद पे बात नहीं करेंगे, हम जिहाद पे करेंगे। ये जातिवाद भी तो एक जिहाद है ना, इस पे बात क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं वो मानती हूँ कि जातिवाद जो है वो बहुत गलत है, तो आई एम नॉट डिनाइंग दैट। हम्म। अच्छा मैम, तो वही तो कह रहा हूं मैं कि आपको इतना डर क्यों लगा कि यहां पर आप सरनेम लगाने से डर गई?
नहीं नहीं हाँ, नहीं जबकि नहीं, आपकी आईडी, तो आपको ये कैसे लग जबकि रहा है अपनी कि मैं आईडी पे बोल लिखा रही हूँ? था, क्या? जबकि आपकी पूरी आईडी पे आपका सरनेम लिखा था, लेकिन आप नाम बदल के एक दूसरे नाम से एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आई हैं और आप शंखनाद करेंगे। एक सेकेंड, ऐसे तो, हम्म। एक मिनट, वो मेरी सिस्टर का नाम है और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे तो मैं भी आपको बोल दूं कि आप ये जो रियलिस्टिक आजाद है वो आपका फेक नेम है, वो आपका हाँ, नाम तो तो वो नहीं है फेक ना? नेम ही है ना, वो फेक नेम ही है ना ये मैम। ऐसे मैंने कब कहा वो रियल नेम है? डॉक्टर नूर, एक बंदे ने डॉक्टर नो रखा हुआ है और एक वो, दोस आर आल्सो फेक नेम्स। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पर मैम मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप तो भाई संक्रांत करने आई हैं, आपको तो किसी चीज का डर नहीं है, आप तो एक हिंदू हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान में हुआ, आप जो जाति में बांग्लादेश नहीं में हो मानती रहा हैं मैम, आप जातिवाद में नहीं मानती हैं? है, नहीं मैं नहीं मानती। अच्छा, तो आपने ये अपना जो सरनेम है वो हटा दिया, कितने टाइम से हटा दिया? नहीं, ऑफिशियली तो हटाना मुश्किल है ना। अच्छा, तो तो आपका सरनेम क्या है मैम? मेरा सरनेम कुछ भी हो तो उससे क्या लेना आपको? नहीं नहीं, आप इतना डर क्यों रहे ना, बता दो ना मैम, क्या नहीं, है मैं आपका डर क्या सरनेम? रही हूँ, मैं डर नहीं नहीं रही। नहीं, तो बता दो ना लेकिन आप, मैं बता दूंगा फिर क्या करना है, आप बताइए तो एक बार। तो मेरा सरनेम गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता है। आप किसकी आईडी से आई हो मैम? वो मेरी सिस्टर की आईडी है। आपकी सिस्टर क्या है, गुप्ता है या ब्राह्मण है? नहीं, मेरी सिस्टर शर्मा है। अच्छा, सिस्टर शर्मा और आप गुप्ता, ये कैसा नहीं, इसमें गठजोड़? इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मतलब शादी के बाद तो लड़कियों का लास्ट नेम चेंज हो जाता है, तो इसमें हंसने की क्या बात है भाई? आपको अच्छा इसमें अच्छा, नहीं हंसी मुझे क्यों आ मुझे रही है? आप अगर किसी मुझे मुझे वो आपकी गठजोड़ सिस्टर, समझ नहीं आया ना मैम, आपका नहीं गठजोड़ मैं समझ नहीं आया। नहीं, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी सिस्टर किसी और से शादी करती है तो उसका लास्ट नेम हो जाएगा ना, जो भी लास्ट नेम है मतलब। तो चलिए मैम, इसका मतलब अभी मैं ये मानूं कि आपको जीमेल आईडी तक बनाना नहीं आती और आप शंखनाद करेंगे क्योंकि आपको बहन की आईडी का इस्तेमाल करना पड़ा। और यूजुअली देखिए, फोन में जो आईडी होती है ना, वो लोग अपनी ही लॉगिन करते हैं, अपनी ही आईडी को लॉगिन करते हैं, किसी दूसरे की को नहीं करते हैं। नहीं, तो नहीं, ये मेरी सिस्टर की है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरी सिस्टर की है। तो चलो, अब बात ये मैं चल थोड़ा सा मैम, गठजोड़ गलत हो गया। हाँ, अब उसी टॉपिक पे हाँ जी वापस मैम। आते हैं। हाँ, अच्छा इस मैम, बहुत आपका धन्यवाद, आज आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोले, ये सब तो कुछ पता ही नहीं था हमको। हम तो ये सोच रहे थे भाई कि बस हिंदुइज्म में ही सब खराबियां हैं, अच्छा हुआ आप आके बता दी इस्लाम में भी है। मैम मैं एक आपसे बात जानना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से हिंदू धर्म ठीक है ना सब? बाकी जितनी हमारे वेद वगैरह लिखे हैं सब ठीक बात लिखी है ना? देखो, ऐसे है कि जो वेद है वो तो किसी ने भी नहीं पढ़ रखे। नहीं, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, वेद तो ब्रह्म वाक्य है ना, अच्छी बातें लिखी है ना। कुरान में तो जिहाद विहाद क्या क्या लिखा हुआ है, औरत खेती है, क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी है वहां। वेदों में कहाँ लिखा है ये सब, है ना? ये मानते हो ना आप? हाँ, मेरे ख्याल से वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, मेरे ख्याल भैया से मेरा कि स्क्रीन शेयर कर दे, प्यारा भैया आजाद कर दे। नहीं पढ़ने नहीं दिखा रहा वाला। हूं आपको ना ना, एक मिनट मैम प्लीज, आपने पूरी बात रखी, बीच में नहीं काटा, उटपटांग चीज आपको दिखाऊंगा ही नहीं मैं। आपने कहा कि वेद सही है, आपने कहा आप हिंदू हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे को अब इस लॉजिक से जाना पड़ेगा मैडम, क्योंकि देखिए आपकी ऋग्वेद की ऋचा 8/33/17 बोलती है कि स्त्री के मन को शिक्षित नहीं किया जाता, उसकी बुद्धि तुच्छ होती है। मैडम बड़ी तुच्छ बुद्धि है आपकी, पता है आपको ये बात? और ऋग्वेद 10/95/15 में लिखा है कि स्त्री के साथ मैत्री यानी दोस्ती नहीं हो सकती, औरतों के साथ, क्योंकि उनका दिल किसके जैसा होता है? लकड़बग्घा के जैसे दिल है मैडम आपका। तो ये जो लकड़बग्घा के जैसे जो आपका दिल है ना, तो भाई ये जो दूसरे धर्मों के बारे में आपकी जो बातें निकल रही हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना। मैं अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखो हमने तो किसी ने यहाँ पे, मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने वेद पढ़ रखे हैं, तो ये कोई नहीं नहीं, वो मैं भी तो हो आपको सकता अभी है, पढ़ा क्या दिया ना मुझे तो मैडम, पता ही आपका नहीं दिल तो है। लकड़बग्घा के जैसे दिल है, तो फिर मैं आपकी बात को क्यों मानूं जो इतना विश्वमन आप कर रहे थे अभी तक तो दूसरे के धर्म इसका के मतलब बारे है में। आपकी, अपना तो ओके, आपका नहीं नहीं, एक मिनट, आपको अपने धर्म का तो पता रहता नहीं है, लेकिन दूसरे के में आके आपने बोल दिया। भाई देखिए मैम, सुनिए मेरी बात, हम नास्तिक हैं, मेरे नजर में इस्लाम
हिंदुइज्म, ईसाइयत, दुनिया के जितने धर्म है ना, ये इंसान को एक दूसरे से जो समानता है उसका अधिकार छीनते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं, नफरत पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक धर्म को कुछ कहेंगी और आप किसी और धर्म की हैं और फिर मैं चुपचाप आपकी बात सुन लूंगा, तो फिर मैं आपकी धार्मिक किताब के हिसाब से बोल रहा हूं। लकड़ बग्घा का दिल है दीदी आपका, दीदी आपका दिल ना, देख लो भाई क्या लिखा है, लकड़ बग्घी हैं आप दीदी जी, दीदी जी लकड़ बग्घी हो आप। अच्छा एक सेकेंड, तो और बड़ी तुच्छ बुद्धि है, क्या कहते हैं, पूरा प्रणाम करके आपको बोल रहा हूँ दीदी, आपकी ऋग्वेद के हिसाब से लकड़ बग्घी हो आप। अब कैसे करूं मैं बताओ, अब और इतनी तुच्छ बुद्धि आपकी, तो आपकी बात को क्यों मानूं मैं। भाई जरा एक सेकेंड, तो ये लकड़ बग्गा जो होते हैं वो दे आर वेरी क्लेवर, और ये जो वुमेन है, तो वुमेन में तो आपकी मदर और सिस्टर भी आ गई। Why you are pointing at me? सुनिए तो, हाँ जी हाँ एग्जैक्टली, वो इसलिए मैं आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि मैं नास्तिक हूं, मैं इस किताब में थूकता हूं। तो भाई ये जो स्त्री के लिए लिखा है ना, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर तक नहीं आएगी, लेकिन चूंकि आप हिंदू हैं, आप मानती हैं कि ऋग्वेद आपके धार्मिक किताब है, तो ये आपके तरफ आएगी मैडम। लकड़ बग्घी के जैसा दिल के क्रूर हो आप, इसमें लिखा हुआ है, और आपकी बातों से भी लग रहा है। ये तो आप ही का है ना, ये मेरे ऊपर तो लागू होगा नहीं क्योंकि मैं तो इस पर थूकता हूँ। हाँ अगर आप चाहें तो थूक दें, तो अगर आप थूक दें तो लागू नहीं होगा आपके ऊपर। थूकना चाहती हैं आप? हाँ ये सही बोला। हाँ दीदी थूकी अब इस पे। मैं क्यों अपनी धार्मिक किताबों पे थूकूंगी भाई, आपको थूकना है तो फिर आपके धार्मिक किताब के हिसाब से क्या है आप? लकड़बग्घी हैं फिर आप। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो आप मतलब एक्सेप्ट कर लिए ना, लकड़बग्घी हो आप। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे गजब गजब भाई गजब। अब वो मनुस्मृति भी खोलते हैं अभी। हाँ वो तो अनामिका मैम आई है, उनसे वो बात कर। अनामिका मैम जय भीम। हाँ जय भीम सबको, जय भीम। हाँ मैम जय भीम आपको भी। और मुझे बड़ी खुशी। मैम नाम क्या है मैम का? नीतू। नीतू, हाँ नीतू मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लकड़बग्घी नाम है मैडम, प्लीज प्लीज नाम मत बिगाड़िए। लकड़बग्घी नाम है। खुद कहा है, खुद कहा है उन्होंने, वो लकड़बग्घी है। हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर मैं उन्हें नहीं मानूंगी। वो अभी मेरे ख्याल से शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है या जाना नहीं है। मैं नहीं कहूंगी उनको लकड़बग्घी, हालांकि वो अपने आप को मानती होंगी। मैम मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी है कि ना, शिक्षित नहीं किया जा सकता, शिक्षित नहीं किया जा सकता इस तरीके मन को। उन्होंने किसी एक धर्म के लोगों को जनरलाइज कर दिया ना, उन्होंने कह दिया कि जितने मुसलमान हैं वो मारने के लिए बैठे हैं, उनके दिमाग में सब आप लोग काफिर हो तो वो मारेगा आपको। तो जनरलाइज अगर करोगे तो जनरलाइज होगे फिर। हाँ लेकिन मैं मानती हूँ मैम, नीतू मैम, मैं मानती हूँ वो घटना, वो दुर्घटना बहुत ही दुखद है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आप आई हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन क्या आप 15 अगस्त, एक मिनट मैम, एक मिनट मैम, 15 अगस्त के दिन जो बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को जिन्होंने कत्ल भी किया था, मारा था, उसकी 3 साल की बच्ची को मारा था, उसके पेट में जो बच्चा था उसको मारा था, उसके लिए आप आई थी यहाँ पे कहने? जो 11 अपराधियों को बाइज्जत रिहा किया, फिर उनको फूल मालाएं पहनाई और साथ में ये कहा कि ये बड़े संस्कारी ब्राह्मण होते हैं। बलात्कार आपके संस्कार में है? नहीं, और अभी जो जिस लड़की का मर्डर हुआ है भाई, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। वो लड़का साइको है यार, साइको किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं ना। नहीं मैं आपसे वो साइको, मैं दुखद है, अति दुखद घटना, मैं सबको कहूंगी, रोकूंगी, बच्चियों को रोकूंगी कि हाँ देखो भालो, लेकिन बस यही है कि किसी के अंदर का हम नहीं देख सकते। मैं बात करती हूँ, चलिए बिल्किस बानो का हुआ, एक छावला केस का हुआ, एक दिल्ली में जो रेप हुआ, एक हाथरस की बेटी का रेप हुआ, बेटी वो भी थी, आपने बोला मट्टी का तेल डाल के, पेट्रोल डाल के, उनके माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध उनको जला दिया। आपने एक बार भी आवाज उठाई? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी, या वो कास्ट थी कोई? आपने आते ही सबसे पहले एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया कि मैं कास्ट के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। क्यों नहीं बोलेंगे आप कास्ट के बारे में? क्या
क्या कास्ट की एट्रोसिटीज से ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं? जिस केस के लिए आप कह रही, मैं कंडम करती हूँ उस केस को, बार बार कंडम करती हूँ उस केस को, लेकिन क्या कास्ट एट्रोसिटी से ज्यादा ऐसे केसेस कौन होते से हैं केस की बात जिसके कर लिए रही आपने हैं? मना कर दिया? जी मैम, मेरे को क्या बोल रही? मैं कह रही हूँ कि आप मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से केस की बात कर रही हैं आपको आप। बिल्किस बानो का नहीं समझ में आ रहा मैम? नीतू मैम, आपको बिल्किस बानो का नहीं याद है केस? कौन है ये बिल्किस बिल्किस, जो भी है, बिल्किस बानो? ओह कौन ओह है वो? ओह, बहुत मासूम है आप, बहुत ही मासूम है आप। बिल्किस बानो, मैं बताती हूँ कौन है बिल्किस बानो। गुजरात दंगे जब हुए थे 2002 में, याद है गुजरात में उस समय इस मैं महिला बोलती हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि वो मुस्लिम है या क्या है, मुझे मालूम है कि वो एक महिला है। वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसके साथ 14 लोग थे, वो छुप गए थे खेतों में। उनके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, जिसको कभी चाचा कहती हो, जिसको कभी अंकल कहती हो, जिसको कभी भैया कहती हो, उन लोगों ने उसका रेप किया। 14 लोगों ने उसका रेप किया, उसके बच्ची को पटक के मार डाला, 3 साल की बच्ची को। ध्यान से सुनना एक एक शब्द आपने मेरे। क्या देखा उसकी था तीन, क्या? आप वहां पे खड़ी हुई थी क्या? मैम तो क्या ये आपने देखा है? आप वहां पे खड़ी थी? नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इस आप लेडी उसके को। घर में खड़ी थी? मैं तो तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ। मैम मैम, ये कह देने से शुतुरमुर्ग बनने से बला नहीं टलती है। आप शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर अपनी गर्दन डाल देंगे तो कहेंगे मुझे पता ही नहीं। मैं आपने ये क्या पूछ दुनिया देखी है? नहीं नहीं मैम मैं आपने ये क्या दुनिया मैं देखी पूछ है? रही हूँ कि ये आप वहां पे खड़ी हुई थी क्या? आप वो सब तो देख रही थी क्या? मैंने तो नाम भी मैम नहीं सुना मैम इस आपको लेडी का। मैम आपको आप फिर तो मैं अमित सर से बिल्कुल एग्री करूंगी। अमित सर तो बिल्कुल, अमित सर आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो आपने जो पूरा पढ़ा है कि इनके मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी। मैम मैं तो बता रही हूँ, अब जाके पढ़ लेना ना, मैं तो बता रही हूँ। क्या पढ़ लूं मैं? हाथरस के मैम जो अभी बताया उसको पढ़ लीजिएगा, ये केस पढ़ लीजिएगा, इस केस की गंभीरता पढ़ लीजिएगा कि क्या ये केस है। मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी नहीं कह रही हूँ कि मैं उस केस को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, जो हुआ हुआ, जो गलत हुआ। मैं उन केसेस को भी जानती हूँ जहां ऑनर किलिंग के लिए मारा जाता है। सुना है कभी आपने ये नाम, ऑनर किलिंग मैम के उनके लिए? रिलीजन पे ही रहते हैं ना, उनको एक्चुअली में ना कुछ ये टॉपिक शायद पता ही नहीं है। अच्छा मतलब ही नहीं दीदी है ना उनको। आपकी, हाँ मतलब ही हाँ नहीं उनको। अच्छा मनुस्मृति दीदी निकालिए आपकी, सर, अमित जी मनुस्मृति निकालिए जरा, आज इनके मन को जरा मनुस्मृति दीदी निकालिए आज। आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी दीदी जी? उससे क्या आपको दीदी लेना है? उससे बता दो तो, मैं तो शादीशुदा हूँ। नहीं, मैं जानना, नहीं नहीं वो तो, नहीं दीदी वो तो हो, आप शादीशुदा हो तो मेरे को पता है, आपने बताया। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई धर्म के हिसाब से आपका विवाह हुआ है कि नहीं, वो जानने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। किस एज में हुई थी? हाँ, धर्म के 21। बहुत गलत हो गया आपका तो, देखो भाई, अरे रे रे, पाप लग गया। 30 साल का पुरुष 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से विवाह करे। भाई देखो, मनुस्मृति का 9वां अध्याय का श्लोक 97 ये बात कह रहा है आपके बारे में, और 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से करे। तो जो हमारे भाई साहब है ये उनकी मेरे क्या ख्याल उम्र थी, उनकी क्या एज उससे थी जब आपको आपकी क्या शादी हुई थी? लगता है? ये आपके घरों में ऐसा होता नहीं होगा? अगर आप 21 थे, नहीं नहीं अगर आप 21 थे तो उनकी एज 50 के प्लस होनी चाहिए ना, क्योंकि 30 साल का पुरुष 12 वर्ष की स्त्री से करे 18, तो मतलब एटलीस्ट तो 39 या 40 कुछ होने चाहिए थे शायद। और 24 वर्ष का आदमी 8 वर्ष की कन्या से शादी करे। दीदी ये तो आपकी किताब में लिखा है ना, मैं क्या करूं इसमें? हाँ, अच्छा ये भी आगे लिखा हुआ है, वैसे बता दूं भाई, देखिए, पति देवताओं को दी हुई स्त्री को पाता है भाई, ठीक है, देवता ने दिया है भाई आपको, उनको अपनी इच्छा से नहीं मिली उनको, इसलिए देवताओं के प्रियार्थ उस सती का पालन पोषण नित्य करे। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। ईश्वर ने गर्भ धारण स्त्रियों को रचा और संतान पैदा करने को पुरुष को रचा। गजब बात यार, इसलिए पुरुष स्त्री साथ में धर्माचरण करे, वेद में लिखा है। लेकिन आगे भी थोड़ा सा एक बता दू दीदी,
कि अगर पति मर जाए तो कन्या की इच्छा से देवर का विवाह कर दें उससे, और कन्यादान में शूद्र भी धन नहीं ले। भाई भाई देखो ये सब तो लिखा हुआ है ना। हाँ जरा मैम से सती प्रथा के बारे में भी जरा पता करिए, जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा वो हुआ उनको है। नहीं पता मैम, मैम वो उनको पता ही नहीं है, उनको वो दिखा के सिर्फ ही पूछना मैम पड़ेगा। सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चलती है ना वो। सती हाँ प्रथा क्या देखो भाई, आजकल इंडिया में चलता है क्या? मैम अच्छा लिखा मैम, हुआ है, मैम लिखा हुआ एक है बात आपके में, ग्रंथों के हिसाब। लकड़बग्घी, आप लकड़बग्घी मैम अगर मानने को अपने आप को तैयार हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सती प्रथा से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे भाई साहब क्या ड्रिंक वरिंक कुछ लेते हैं क्या? जुआ खेलना, ड्रिंक अरे भाई, करना, ये करते हैं क्या? आपको उनसे क्या लेना देना? आप मुझसे बात कीजिए क्योंकि ना, जब मैम बात करनी है धर्म का आपको आप ज्ञान दे रहा हूं पर्सनल मैम, क्यों मैं जा आपको रहे धर्म का ज्ञान दे रहा हूं दीदी, मैं धर्म का ज्ञान दे रहा हूं। इसमें लिखा है जो स्त्री अपने जुआरी, मद्यपान करने वाले और रोगातुर पति की सेवा ना करे तो उसके भूषण आदि लेकर 3 महीने के लिए त्याग दे। तो भाई साहब अगर जुआ खेलते हैं या ड्रिंक व्रिंक लेते हैं, एकदम झूमते हुए अगर घर आते हैं, तो भी उनकी सेवा करना है आपको। ये आपके उसमें लिखा है, ये औरतों के बारे में आपके हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है। मनुस्मृति का 9वां अध्याय का 85वां श्लोक है ये। करते हो ना दीदी? आप जरूर करते ही होगे, जुआ खेल के आते होंगे, ड्रिंक करके आते होंगे अगर, तो आप तो उनकी नहीं देखभाल नहीं, एक करते ही सेकंड, होगे। जी नहीं एक सेकंड में। एक सेकंड। हाँ एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे जो बुक्स हैं जो वो मैनिपुलेटेड हैं, ये दे आर नॉट मैनिपुलेटेड है? ओरिजिनल बुक्स। Oh, they're not या original. दे Oh आर my मैनिपुलेटेड। God. What kind of shitty religion is this? हाँ, मैनिपुलेट हो जाता दीदी ये इतना जल्दी? ये कैसा धर्म ना है ना भाई? एक्चुअली बैठा ही हुआ इसी के लिए। नहीं, ओ मेरी प्यारी लकड़बग्गी दीदी, ऐसा ना करो भाई। हाँ ना एक्चुअली करो। मैं अगर धर्म की है किताबों बट में मिलावट है तो मेरी दीदी आपकी धर्म में भी मिलावट है फिर, और नो, दूसरे के मैं धर्म की गलतियां दिखाने नहीं, से मैं ये बोल रही आपका हूँ कि धर्म वो अच्छा नहीं होगा। दीदी समझो, देखो क्या लिखा हुआ है आपकी धार्मिक किताब में। बड़े भाई की स्त्री मैं छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधु के समान कहे। आपत्ति नो, काल ना हो एक अर्थात पुत्र हो तो बड़ा सेकंड, भाई एक मिनट, छोटे भाई की स्त्री के समान, प्लीज दीदी, और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग अवधि अच्छा से एक सेकंड, गमन करे तो दोनों पतित होते हैं। संतान ना हो तो नियोग की हुई स्त्री देवर से अभिष्ट संतान प्राप्त करे। ये आपके हिंदू धर्म अरे में आपकी धार्मिक किताब में स्त्रियों के बारे में लिखा है। मैं थूकता हूं ऐसी किताब पे, थू, जो किसी औरत के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। मैं भी अगर थूकती हूँ। कोई भाई सुनो दोस्तों, जितने सुन रहे हो, अगर अपनी अपनी माओ के सही बेटे हो ना, थूको इस किताब पे, देखो औरतों के बारे में क्या लिखा है। हमारी माँ औरत है भाई। अरे जरा हाँ शांत हो जाइए भैया, लकड़बग्गी दीदी, जरा जरा शांत इसको हो थूक जाइए। दो ना दीदी, प्लीज थूक दो मैं दीदी, क्या लिखा एक है सेकंड, देखो। हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारी जो बुक्स हैं दे आर मैनिपुलेटेड, दे आर नॉट द ओरिजिनल This is the बुक्स। original that I'm showing, Didi. I can show you. है With कहाँ है? Girija Prasad Dwivedi, Brahman Pandit, Brahman Bakra written this, translated this. You are Gupta. He is Brahman. Didi, नहीं this नहीं, will not work. My Lakadwagi Didi. अरे बाबा मेरे को इससे क्या लेना देना कि किसी ने कोई बुक लिख दी और उसमें इस अरे तरह तो की चीजें। आपको मुसलमान की अभी कुरान से तो बड़ा लेना देना हो गया दीदी, कि वो उसके में काफिर लिखा है। हाँ ये हक ना, आप सुनो, अब मेरी बात को गंभीरता पूर्वक सुनना। ये हक ना मेरे जैसे लोगों के पास में है, जिसके पास कोई धर्म नहीं है, जिसने आपके ब्राह्मण धर्म को भी जूते की नोक पे रखा, क्योंकि इसमें जातिवाद है, इसमें स्त्री के प्रति इस तरह की बातें हैं। तो हाँ, मैं इसी जो हक है इससे मैं इस्लाम के ऊपर भी थूकता हूं। मेरी नजर में मोहम्मद एक पीडोफाइल है। हाँ मैं ऐसा मानता हूं कि इस्लाम की जो किताब है कुरान, उसमें गैर मुसलमानों के लिए काफिर लिखा है, लेकिन आपकी हिंदू धर्म की किताबों में भी इससे कम कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो दूसरे का जो खराब चीज है उसको दिखा के आप सही नहीं हो जाओगे। दीदी कुछ समझो, अपने आप को अभी लकड़बग्गी भी बोल दी और पूरा धर्म को मिलावटी भी बना ली है आप।
ये तो सत्यानाश कर दिया डॉक्टर आपने नो, दीदी जरा धर्म आप का। चलो बात ठीक है, मैं कीजिए। डॉक्टर नो प्लीज। सत्यानाश नहीं, सत्यानाश कर दिया दीदी आपने धर्म का। पाप ऐसे लगेगा है दीदी कि आपको, लड़ने तो ठीक है। कसम से हाँ, क्या बोला? पाप लगेगा, पाप लगेगा आपको, आपने धर्म का पाप सत्यानाश कर। हम्म। मैम थोड़ा पढ़ा भी करिए, मैम थोड़ा पढ़ा भी कर दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा काम कि हाँ हमें तो नहीं पता, ये किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पता। गलत बात है पढ़ना। आपको पढ़ने के लिए बराबर का संविधान ने अधिकार दिया है, स्त्रियों को नहीं समान, नहीं नहीं स्त्रियों मैम, को ना ना समान ना, शिक्षा ये का। हालांकि ये नहीं पढ़ सकती। हालांकि इनके ग्रंथों ने ऋग्वेद में लिखा हालांकि है ग्रंथों ने कि इनको नहीं हाँ पढ़ाया जा कि सकता। इनके मन को शिक्षित, ग्रंथों में लिखा है कि इनके मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हीं ग्रंथों को धता बताकर संविधान में अधिकार दिया है कि स्त्रियों को पूरी बराबर शिक्षा का अधिकार है, जिसके कारण आज आप यहाँ आकर बोल रही हैं। आप यहाँ आकर जो यहाँ पे सबके साथ डिबेट कर पा रही, वो इसलिए सिर्फ कर पा रही है क्योंकि आपको संविधान से अधिकार मिला है, ना कि इन लकड़बग्घी और ये सब तुलना करने देने वालों ग्रंथों से अधिकार मिला। अरे इन ग्रंथों में तो बेचने तक का अधिकार है औरतों को। आपने सुना है कि इनका क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, पराशर स्मृति में लिखा है। आपको कितनी लाइन से बता जाए, कुछ पढ़ा तो करिए, थोड़ा ज्ञान नहीं, बढ़ाइए अपना। तो आपके मैम, परिवार, दीदी मैम, आपके, हाँ जी सिस्टर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके परिवार में क्या ये जो आप बोल रहे हो ना कि लेडीज को बेचती हैं, ये सब करती हैं, आपकी फैमिली में ऐसा होता है? ये तो किसी भी हिंदू फैमिली में नहीं होता, तो आपको अरे क्यों ग्रंथों में लिखा है, होता है, इसके रेफरेंसेस दिए हैं ग्रंथों में, इसीलिए तो ग्रंथों को हमने क्या नहीं? कहूं, आप जानती हैं देवदासी की, वो उसके लिए भी आप नहीं पता नहीं नहीं, वो हमें कहाँ है सब, उनको ना। पता होगा। हाँ मुझे क्या लेना हाँ देना लकड़बग्घी इससे? हाँ हाँ, क्या बोला? एक मिनट सर, सुनने दीजिए, क्या बोला आपने? उन्हें क्या वो लेना बोल देना, तो आपको उन्हें तो जिहाद, जिहाद लव से जिहाद से, मतलब है। मुसलमानों से लेना देना है आपको सिर्फ। इन्हें क्यों खुद के मैम? देखो अवगुण ऐसा है अवगुण नहीं कि दिखते, अपने इन्हें दूसरे के। अपने अपने चेहरे पे धूल होने से, ऐसे नहीं कि शीशे को साफ करते रहो, चेहरे पे आपके धूल है। आप पहले अपने घर की गंदगी साफ करो, फिर दूसरे पे उंगली उठाना। एक उंगली दूसरे पे उठाते, 3 उंगली आपकी तरफ होती है मैम, समझ गए? और 3 नहीं, यहाँ पे तो 50 उंगली है, समझ रहे? आपको गिनाने 1200 लगे तो आप उंगलियां। कहेंगे हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता। मत बनिए अपने आप, अपनी बेइज्जती मत कराइए। आप नहीं नहीं, स्त्री जात की बेइज्जती मत कराइए कि स्त्री जात लगड़बग्घी जैसी होती है। हाँ हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, देखिए हमारे भाई साहब इतने अच्छे हैं, आपने उनका स्वभाव क्यों खराब किया? हाँ, आपको ऐसे नहीं करना था ना, इतने अच्छे हैं बेचारे, वो बिगड़ गए आपकी वजह से। हाँ, कर दे भैया स्क्रीन से यार, ये देखो दीदी क्या लिखा है, ये देखो, पुरुष को खराब करना स्त्री का स्वभाव है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। मनुस्मृति 2/213। ये देखो दीदी, भाई साहब बहुत अच्छे थे, पुरुष विद्वान है, बहुत विद्वान है हमारे भाई साहब, लेकिन आप उनको बुरे रास्ते पे लेके जाती हैं। मनुस्मृति 2/214। चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में भी नहीं बैठना चाहिए। भाई साहब को आपके पास अकेले में कभी नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पे लेके जाती हैं, आप बार बार उनको बुरे रास्ते पे ले जा रही हैं। 2/215। ललाई के लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, पता नहीं दीदी के कितने बाल है भाई, बिना बालों वाली हो सकते दीदी हो, लगड़बग्घी तो है ही, ज्यादा बोलने वाली, ये तो पक्का है, वाली स्त्री के साथ विवाह ना करे। 3/8। तो वे क्या करे भाई? क्या माता पिता उन्हें सारी उम्र अपने घर में रखें? क्या वे आत्महत्या कर लें? जिनका कोई भाई ना हो उसके साथ विवाह ना करे। अरे दीदी के तो हम इतने सारे भाई हैं और दीदी का विवाह भी हो गया भाई, चलो ये तो निकल गए, 3/11 में लिखा है ना। पुरुष को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। 9/2। कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवा में अवस्था में पति, और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। दीदी को एक काम करना चाहिए, जंजीर में बांध दो भाई, लकड़बग्घी है दीदी। स्त्री को जरा सा भी बात से बचना चाहिए, नहीं तो दोनों कुल की बदनामी होती है।
स्त्री को घर के काम झाड़ू पोछा भी करेगी भाई दीदी, और धर्म के काम पूजा पाठ भी करेगी, व्यस्त रखना चाहिए एकदम। हाँ, स्त्री को बचा के रखना चाहिए, वो सुंदर हो या कुरूप का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, ध्यान नहीं करती। वे किसी भी पुरुष की हो जाती है, अरे भाई दीदी बस ब्यूटी पार्लर शर्म गई, आ रही है वो मुझे, किसी की भी हो गई शर्म आ भाई। रही है सब मनुस्मृति पढ़ने में। 9/14। ठीक, स्त्री में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से होती है 9/17। स्त्री के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए भैया, कभी भी रति देही जैसा बात नहीं करो, वो मूर्ख होती है दीदी, मूर्ख है, वे अशुभ होती है, अशुभ है भाई दीदी। ये देखो मनुस्मृति 9/18। बचा क्या है यार बताओ? दूसरे के धर्म में क्या काफिर के लिए लिखा, क्या नहीं लिखा, अरे यार पहले अपना तो देख लो यार। हाँ भाई, इस्लाम भी इतना ही गंदा है ना, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, इस्लाम भी गंदा है। अभी सोमवार को एक स्ट्रीम करूंगा, यहाँ पे हम करने वाले हैं, जिसमें दिखाऊंगा मैं कि इस्लाम और हिंदुइज्म जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने इंसान को इंसान नहीं गुलाम बोला, और औरत को इन्होंने अपने पैर की जूती बना के रखा है। हाँ दीदी लकड़बग्गी। हाँ नीतू मैम आप ये बताइए कि हम इसको क्यों ना क्रिटिसाइज करें, क्या अच्छा है इसमें, अच्छा ही बताइए। गलत है। खुशियों के अव्वल तो मेरे को मालूम नहीं है कि ये जो मनुस्मृति है, ये जो लिखा हुआ है, ये मुझे पता आपको कुछ नहीं हाँ? मालूम, मैं बिल्कुल गलत भी जानती हो हूँ, आपको सकता है। पता है कि कुरान में नहीं, ऐसा लिखा मुझे है, ये पता कैसे आपको पता कुछ चला नहीं दीदी मालूम है। आपको? नहीं, हाँ, कुरान में कुरान ऐसे का कैसे काफिरों पे पता लिखा चला? है, ये कैसे पता चला आपको? नहीं, वो मैंने पढ़ी है ना। अरे ओह। दूसरे का पढ़ ली दीदी, बहुत अच्छी दीदी आई है भाई, हमारी प्यारी दीदी आई है, अपना नहीं पढ़ती दूसरे का पढ़ती है, गलत गलत।